और भाई सगो नमस्कार योग शिवांशु क्रमवीर समर्पित सियांदास जयप्रकाश सुरेंद्र अमन शाफिक मुनव्वर अमित सविता नीलेश शशिकांत श्याम रिंकेश स्नेहा वर्मा श्वेता मनीष आगे सभी को आ गया। मौसम बहुत बढ़िया रखा जल आप सभी जानते हैं। और ऑल सेट नाउ निकल रहे कुमार कल का मैच आपने हो सकता दिखाओ। हालांकि आप जनरल जनरेशन टी20 वाले आपको कहां पता होगा कि टेस्ट मैच का आनंद क्या है। मैं टी20 देखूं चाहे देखूं वनडे खासतौर से, लेकिन सेना कंट्री में टेस्ट मैच होते हैं उनकी अलग ही ब्यूटी है। पता नहीं आप कितने लोग अपने एंजॉय कर पाते हैं नहीं। तो आज की जो क्लास है इसमें हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल पावर यांत्रिक शक्ति से। कल की क्लास में हमने वर्क खत्म कर लिया है ना। राधे राधे कृष्ण हरे कृष्ण। चलो शुरू करते हैं। फिर डालेंगे मैकेनिकल पावर। मेडिकल मंजित कुमार मेरा नाम ले लो। मैंने कितनी बार कहा भाई ये एक छोटी मारी है कि मेरा नाम ले लो, है ना। मानव सुनील प्रदीप प्राची टेस्ट में मजा आता है सर। अमन सिंह कर रहे हैं। लोकेश जयप्रकाश सनी हंसा भाई मीना। अरे आइडिया लगा हुआ क्या नाम था उसका कल तो आज भी नहीं में लव कुश सुबोध आज सिबू सोरेन नहीं रहे हमारे बीच। अच्छा शायद मैं कल देखा था तो मोदी जी का ट्वीट था शायद फोटो था कि सिबू सोरेन जो है झारखंड के बड़े नेता शायद उनका देहांत हो गया। मैं पूरा ऐसे देख नहीं पाया 2-4 सेकंड का मैंने शायद झलक देखी ऐसी। तो भाई प्रकृति का नियम है इसमें तो ये है कि जो परिवार भगवान की आत्मा को शांति दे और जो उनके शुभचिंतक हैं जो उनके सपोर्टर हैं वो भी थोड़ा सा मजबूत रहे ऐसे समय में, है ना। कई बार हम कनेक्ट होते हैं किसी नेता के प्रति बहुत ज्यादा तो एक अलग इमोशन होती है। चलो और लिखेंगे अपन मैकेनिकल पावर यांत्रिक शक्ति। मैकेनिकल पावर यांत्रिक शक्ति। अब देखो मैकेनिकल पावर है और कमेंट बंद कर देंगे ना। इतना बात मैं आपसे कर काफी है, ठीक है। सर सेंटर पे L/6 कैसे हुआ था? मेरे टोटल लंबाई थी ना जो कल वाला क्वेश्चन था ये जो टेबल से बाहर जो लटका हुआ था ये चेन लटकी हुई थी। तो जो चेन लटकी हुई थी 130 ना एक तिहाई। तो जो चेन लटकी हुई 1 तिहाई तो सेंटर की लंबाई तो क्या होगी ना। तो L/3 का आधा नहीं कर सकता। L/3 का आधा करोगे तो L/6 आ जाएगा। इसमें क्या 3 गुना 6 L/6 का आधा बेटा L/3 का आधा L/6 होता है। गणित तेज मचिया हमारा ना। हां आगे सुनना क्योंकि हम ये पढ़ रहे थे कि किसी वस्तु को उठाने में कितना कार्य किया। तो वस्तु जो पार्टिकल था उसके लिए मान लो पार्टिकल यहां पर 3 मीटर उठाया 5 मीटर उठाया लेकिन चेन तो फैली हुई है ना। तो चेन का ये वैसे उठेगा ऊपर कम उठेगा। तो जो चीज फैली होती है जो एक्सटेंडेड फॉर्म होती है उसका सेंटर देखते हैं कितना उठता है। सेंटर पार्ट पे आएगा, ठीक है। चलो अब कमेंट बंद कर देंगे, हटा देता हूं सामने से। हर माते बंदो, ठीक है। चलो एक मिनट हटा दिया। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो कमेंट लगा देंगे। एक मिनट में कुछ दिखा था बच्चों ड्यूटी वाला। देखो मैं मुजफ्फरनगर से हूं। हमारे यहां एक किसान नेता हुए हैं महेंद्र सिंह टिकैत जो उनके बच्चे बैठे उनके टिकैत बंधु उन्हें तो नेता नहीं मानते लेकिन मेरे पिताजी थे वो वास्तव में नेता थे किसान नेता। तो उनकी एक बड़ी अच्छी बात थी कि आप सरकार के पास जाओ रुपए लेने 1 रुपए लेने अगर 25 पैसे मिल जाए तो हाथ जोड़ के आ जाओ हमसे 25 पैसे मिले उसका हुआ। तो वही चीज है कि जब आप कोई चीज गए अपने आपने मुद्दे रखे सर के आपने सुना होगा आप वो सारे मुद्दे रखते हैं उनमें से कुछ एक्सेप्ट होते हैं उसके लिए आगे कहा जाता है कि भविष्य में होगा। तो एक ओवरऑल आप ऐसे नहीं कर सकते कि वहां पे बच्चों की लड़ाई नहीं है तो ये चाहिए ये होगा। तो अभी जो उन्होंने बोला मुद्दे सुन लिए हैं पहुंच गए हैं कुछ पे। सबसे बड़ा तो मैं कह रहा हूं जैसे तैयारी करना चाहिए और वेटिंग लिस्ट आ जाए ना भाई साहब। मैं कह रहा हूं कि जिन बच्चों के नंबर भी आते हैं सब आधे नंबर से आ गया लेकिन 7-8 नंबर भी होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा वेटिंग लिस्ट। क्योंकि हर साल 15 वैकेंसी निकलती है तो 5-4 बच्चे तो पिछले वाली सिलेक्ट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं पहले से ठीक ठाक पोस्ट में वो अच्छी पोस्ट होते हैं और वो वाली पोस्ट नहीं मिली छोड़ देते हैं। तो वेटिंग लिस्ट वाला मान लें कई चीजें जो उन्होंने कही है तो अभी थोड़ा सा वेट करो बाकी आते हैं मुद्दे में यहां पे टॉपिक पे। अब मैकेनिकल पावर यांत्रिक शक्ति है ये अगर मान लो कि मैं आपसे कहूं कि मेरे घर में 2 मशीनें लगी हैं एक पुरानी एक नहीं है। ये जो पुरानी मशीन है ये 1 घंटे में 20 डब्बे बना देती है मतलब डब्बे बनाने बुक्स बनाने 1 घंटे में 20 बना दिया। अब मैं नई मशीन लेके आया मेक इन इंडिया भारत को ऊपर रखेंगे। अब मेक इन इंडिया मशीन लेके बढ़िया से कोई बैठे कहीं सेमिनार वाला में वहां पर चला गया भारत में मशीन आई नहीं उसे लेके वो 1 घंटे में 200 डब्बे बना दिया। देखो यार ये पुरानी वाली 1 घंटे 20 बना दी 200 बना दी बड़ी पावरफुल मशीन है। तो पावर का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति कोई मशीन कोई वस्तु प्रत्येक सेकंड कितना काम कर पा रही है उसकी पावर है। अगर कोई वस्तु मशीन को जल्दी काम कर दे फटाफट काम करके फेंक दे तो उनकी पावर है। जैसे मान लो कि एक मजदूर छत तक पहुंचाता सामने 500 और दूसरा कोई आया उसने जाके 2 घंटे पहुंचा देगा 2 घंटे में काम करके चला गया। तो प्रत्येक सेकंड कितना तेजी से काम निपट रहा है कितना तेजी से काम कंप्लीट हो रहा है वो पावर होती है किसी व्यक्ति की मशीन की। तो इसकी डेफिनेशन बनती है समझेंगे इसका लिखेंगे द रेट ऑफ रेट कितना तेजी के साथ रेट ऑफ वर्क डन of an object is called its mechanical power। हिंदी में लिखेंगे किसी वस्तु के कार्य करने की दर किसी वस्तु के कार्य करने की दर उसकी यांत्रिक शक्ति कहलाती है। किसी वस्तु के कार्य करने की दर उसकी यांत्रिक शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर द रेट ऑफ वर्क डन कार्य करने की दर तो किसी वस्तु के कार्य करने की दर है वो कार्य की यांत्रिक शक्ति का मतलब कार्य कितना तेजी के साथ किया जा रहा है, ठीक है। अब जो पावर है इसे लिखते हैं पी से। तो पावर क्या हो गया वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक। तो वर्क के लिए यूज करेंगे W और टाइम के लिए यूज करेंगे T। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा W/T, ठीक है। तो वर्क जो है इसे हम नापते हैं जूल में। अगर वर्क के लिए यूज करें जूल टाइम के लिए यूज करें सेकंड तो पावर की जो SI यूनिट होती है उसे हम कहते हैं वाट। तो पावर की SI यूनिट होती है वाट, ठीक है। तो यानी कि ये सेंटेंस के नाम पे पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क के लिए जूल और टाइम के लिए सेकंड यूज करें तो पावर की यूनिट होती है वाट यानी कि 1 वाट का मतलब होगा जूल पर सेकंड। यहां से हम देखें 1 वाट किसके बराबर आ गया 1 वाट बराबर आ गया जूल पर सेकंड के। नहीं आपसे समझ सकते हैं यहाँ पे कि मेरा कोई मशीन जो है अगर वो 1 सेकंड में 1 जूल काम करता है तो कहेंगे उसकी पावर जो है वो 1 वाट की है। अगर कोई मशीन जो है 1 सेकंड में 100 जूल काम करे तो उसकी पावर 100 वाट की है। तो प्रत्येक सेकंड जितना ज्यादा काम किया जाएगा उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो पावर का वर्क अपॉन टाइम। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताओ कि वर्क आपको फॉर्मूले से स्केलर क्वांटिटी क्या है बताइए। अब देखना कि आपको मैंने बताया बेटा पहले भी कि किसी फॉर्मूले में 2 चीजें ऊपर नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई में ध्यान देखो। आपको पता है कि वर्क जो स्केलर क्वांटिटी अधिशासी, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये कौन सी क्वांटिटी है ये हमारे पास टाइम की स्केलर है। अगर किसी फॉर्मूले में दोनों स्केलर हो दोनों दिशा तो जिसका फॉर्मूला बनेगा वो भी स्केलर बनेगी। तो पावर की स्केलर क्वांटिटी अधिशासी है स्केलर अदिश। एक बच्चा कहेगा सर इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पावर जो था वो था VI बेटा वो इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति है ये मैकेनिकल पावर है यांत्रिक शक्ति, ठीक है। तो पावर क्या है कि कितना कार्य किया गया और कितने समय में ये बड़ा स्केलर क्वांटिटी से वाट में। अब इसमें फॉर्मूला बनाएंगे ये पावर है ये वर्क अपॉन टाइम है। अब याद करो हमने आपको वर्क का फॉर्मूला पढ़ाया था वर्क ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F वेक्टर डॉट S वेक्टर भी पिछली क्लास में पढ़ा नहीं डिटेल में फॉर्मूला। अच्छा यहां पे देखेंगे ये जो लिखा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विस्थापन बटे समय ये किसका फॉर्मूला विस्थापन बटे समय याद है किसी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विस्थापन बटे समय किसका है कविता जे खान अंजलि मोराल मानव हेमंत कुमार अरबाज इकबाल प्राची सुबोध विनीत कुमार करो बताओ ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विस्थापन बटे समय देखो दूरी बटे समय डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विस्थापन बटे समय क्या वेलोसिटी वेग बड़ा अच्छा लिखा है मैंने पहले श्याम दास का स्पीड लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विस्थापन बटे समय वेलोसिटी। तो पावर हो गया फोर्स इनटू वेलोसिटी एक फॉर्मूला है ना
ये भी है फोर्स इनटू वेलोसिटी, बल गुणा वेग। जो पावर का एक फॉर्मूला क्या होता है, बल का टाइम पहले समय, एक होता है बल इनटू वेग। तो एक क्वेश्चन पेपर में क्या किया, उसने ये पूछ लिया बच्चे सीधे कि बल और वेग का गुणनफल, फोर्स और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई से कौन सी क्वांटिटी बनेगी। तो बेटा फोर्स में बल में हम गुणा करते हैं वेलोसिटी की, बल गुणा वेग, ये मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला बनेगा। मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर, यांत्रिक शक्ति, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अच्छा एक चीज आप इसमें देखना, फोर्स इनटू वेलोसिटी वाले इसमें अगर ये वाला फॉर्मूला देख रहे हैं, इसका वर्क भी स्केलर, टाइम भी स्केलर। अगर तुम स्केलर क्वांटिटी पावर स्केलर, ये वाला देखो फोर्स भी वेक्टर और वेलोसिटी भी वेक्टर, दो सदिश राशि हो, दो वेक्टर क्वांटिटी हो, उनके बीच में डॉट लगाओ तो इसका फॉर्मूला स्केलर बनता है। इन्हें कोई फॉर्मूला चेक करो तो यहां पर दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट है, इसलिए पावर स्केलर हो गया। ये दोनों के दोनों स्केलर इसलिए स्केलर हो गया। इनको से फॉर्मूला आप देखेंगे पावर का, पावर स्केलर क्वांटिटी अधिक राशि होगी तो पावर स्केलर क्वांटिटी है, इसके दो फॉर्मूले कार्य बटे समय और एक बल गुणा वेग। तो फोर्स में वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। दूसरी चीज एक आपको पता है कि जो पावर है इसकी एसआई यूनिट हमने बताया, मैकेनिकल पावर की, यांत्रिक शक्ति की जो एसआई यूनिट है वो तो है वाट, यानी कि जूल पर सेकंड। एक इसके बाद इंडस्ट्रियल यूनिट की, इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल यूनिट, इसकी औद्योगिक इकाई, यानी कि इंडस्ट्री वाले पावर की कौन सी यूनिट यूज करते हैं, औद्योगिक इकाई। इसकी इंडस्ट्रियल यूनिट होती है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। और एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर है, ये उम्मीद कर रहा हूं पूरी क्लास को याद है। एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर, तो 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल जो यूनिट की हॉर्स पावर है, एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, ठीक। अब यहां पर एक दो बात मैं आपसे पूछ लेता हूं, ये आपको बतानी है। प्रैक्टिस सेट 5 6 7 तीनों को लेते हैं, तीनों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठाएंगे हम। एक क्वेश्चन करना, ये आसान क्वेश्चन है, बस आपको स्क्रीन पर पढ़ते करना है, जानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ो और स्क्रीन पे कंप्लीट करो। क्या है कि एक व्यक्ति ए 500 जूल कार्य 10 मिनट में करता है, दूसरा व्यक्ति भी 600 जूल कार्य 20 मिनट में करता है। मान लीजिए ए और बी की शक्ति P1 P2 है, तो P1 P2 बताना देखो, इसने 10 मिनट में 500 जूल कार्य किया, इसने 600 किया तो कितना देखो, इसने 20 मिनट में 600 जूल किया है, तो पावर अगर आपको देखने बराबर देखो ना, अगर इसने 10 मिनट में 500 जूल काम किया तो 10 मिनट में 300 जूल ही कर पाएगा, यानी कि कम काम किया 10 मिनट में, उसने 500 जूल किया, उसकी पावर ज्यादा है, तो पहला व्यक्ति उसकी पावर P1, दूसरे की P2, यानी कि P1 जो है P2 से बड़ा होगा, P1 ग्रेटर देन P2, ठीक। इसमें एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है कि एक आदमी 25 किलो वजन का बैग लेकर 50 सेकंड में 10 मिनट की ऊंचाई चढ़ता है, उसके द्वारा बैग को दी गई शक्ति गणना। तो अगर एक बैग जो है इसने 25 किलो का बैग जो है 10 मिनट में 50 सेकंड में 10 मिनट चढ़ा, तो पावर बताओ क्या होगी। स्पीड से कह रहा है, मैथ बहुत कमजोर है। पहले तो दिमाग से निकालो अपने, क्या मैथ कमजोर है और फिर पढ़ो, है ना। जो भी मैथ टीचर बताएंगे मैथ कैसे मजबूत होगा। अगर कोई आदमी जो है 25 किलो का बैग ऊपर उठाता है तो कितने कितनी पावर डिलीवर करेगा बैग को। बड़ा पावर क्या होती है, वर्क ऑन टाइम फॉर्मूला में पढ़ा, कार्य बटे समय। बच्चे बताओ बैग को 25 किलो के बैग को 10 मिनट उठाया, तो किसी चीज को उठाने में मैंने आपको बताया, इवन परसों की क्लास में डिटेल बताया कि किसी वस्तु को उठाने में हम कितना कार्य करते हैं, तो किसी वस्तु को उठाने में कार्य करते हैं mgh, तो बैग को उठाएगा तो कितना कार्य करेगा mgh के बराबर। मैंने बताया कि जब किसी वस्तु को ऊपर उठाना हो तो ऊपर उठाने में कितना कार्य करना पड़ता है mgh के बराबर। बहुत सारे क्वेश्चन किए परसों की क्लास में से, तो चेन वाला क्वेश्चन किया कि चेन को उठाएंगे ऊपर तो कितना कार्य करेंगे mgh। बस चेन वाले में ध्यान रखना है कि जितनी चेन उठानी है उतनी चेन का मास द्रव्यमान कितना है, जो चेन उठानी है उसका सेंटर कितनी हाइट उठेगा, ठीक। अभी हमारे पास में इनिशियल टाइम तो बैग कितने किलो का 25 किलो का, न्यूमेरिकल में जीके में 10 ले लो, ये पेपर में दिया कि 9.8 मानना है कि 10 मानना है। हाइट कितनी उठानी है इसकी, हाइट उठानी है 50 मीटर की, सॉरी हाइट उठानी है इसकी 10 मीटर की, और कितने सेकंड में 50 सेकंड में, तो 50 दूनी 100, 2 पंजे 10, 50, यानी कि पावर आ जाएगी 50 वाट। तो पावर आएगी 50 वाट, तो यानी कि आंसर आएगा 9 क्योंकि आंसर क्या हमारा 50 वाट के बराबर, ठीक है। तो जिनका आंसर 9 दिया जा रहा है 50 वाट, आराम से 25 कटी और शांत विकी हंसा भाई मीना विकी जाट प्रदीप समर्पित पांडे, बढ़िया गुड। तो आंसर का 50 वाट। तो पावर में आप किसी वस्तु को उठाने में कितना पावर देंगे, तो वर्क अपॉन टाइम लगाया, उठाने में कार्य करना पड़ता है कितना mgh, नीचे टाइम लिखा हुआ है, आपने इजीली कर दिया, है ना। एक मैं चाहूंगा कि ये 2 मिनट के बाद करेंगे वाला क्वेश्चन, एक चीज और बतानी पड़ेगी इसके लिए। इस क्वेश्चन को हम रख लेते हैं ताकि ये पूछेंगे भी, तो बेटा आएंगे लेकिन एनर्जी ऊर्जा, एनर्जी ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी ऊर्जा के बारे में, ठीक है। रिंकू गोपाल विनय सुबोध कविता प्राची प्रभात इकबाल बढ़िया आंसर दे रहे हैं क्लास में। और देखो पावर की और एनर्जी की डेफिनेशन में बहुत बच्चे पेपर में गलती कर जाते हैं, बड़े ध्यान समझना। गलती करनी एक शब्द का एक फेर इसमें, तो पावर और एनर्जी की डेफिनेशन में पता चला कि पूछे बता के पूछ रहा हूं मैं आपसे, कहा कि कोई मशीन कोई व्यक्ति कितना जल्दी काम कर रहा है, पावरफुल है। तो मैंने कहा कि एक मजदूर है उसमें शाम तक ईंट पहुंचा छत पे, और एक पुतली 2 घंटे पहुंचाने के लिए पावरफुल है। अगर एनर्जी है जैसे मैं तो कहता हूं कि आप अगली मूल्य में पक्का गारंटी ऐसी होगी तो सुबह उठ जाते 4 बजे अपना घर का सारा काम कर लिया, सड़क पर झाड़ू बुला दी, ऐसा काम निपटा दिया, है ना, खाना वाना बना के बच्चों को स्कूल भेज दिया, उसके बाद अपना जैसे फ्री हुई घर में दोबारा से सब सेट कर दिया, उसके बाद अपना सिलाई बुनाई भी कर रही है, बच्चे स्कूल से खाना बना दिया, फिर शाम को काम कर रही है। तो वैसे रात के 10 बजे तक करती हैं, तो अलग अलग कहती होंगी ये पता नहीं क्या खाती है, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खाती नहीं है, पूरा दिन कुछ करती रहती है, यानी वो कहते हैं कि पता नहीं क्या खाती है, इसमें कहां से इतनी एनर्जी आती है, नहीं है। एनर्जी का मतलब क्या है कि किस आदमी का आप कहते हैं कि बहुत एनर्जी है इसके अंदर, ये बहुत ज्यादा काम करे, तो एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की सामर्थ्य क्षमता, आप कितना ज्यादा काम कर सकते हैं आपकी एनर्जी है, वो कितना जल्दी करोगे आपकी पावर है। तो आंटी जो है वैसे कहेंगे काम को खत्म कर देंगे बहुत स्पीड से, ये कर दिया और करती रहती है पूरा दिन, भाई आराम से टुल टुल लगी रहे और काम हो करती है। तो कोई व्यक्ति कोई मशीन या कोई वस्तु कितना ज्यादा काम कर ले, उसकी कैपेसिटी काम करने की कितनी ज्यादा है, उसका टाइम मतलब नहीं है 2 घंटे में करेगी 5 दिन में करेगी, वो वस्तु कितना काम करेगी उसकी एनर्जी है, और कितना फास्ट उसकी रेट क्या है, वो कितना जल्दी करेगी उसकी पावर है, ठीक है। केवल चेक करा कि जल्दी मैं भी करती हूं, कभी कभी मैं भी करती हूं, तो अगर कोई कहना ना जल्दी कल क्या करना है, उन्हें खुद को करना नहीं है, खुद तो 4 लोगों के बीच में बात बनानी है, जो कर रहा है उसको 4 के बीच में टोंट मारना है, खुद तो पेट निकल चुका है ना, वो जो कर रहा है अब उसे कैसे निकल दिखाएं, तो पता नहीं क्या खा रहा है भाई साहब, एनर्जी कहां से आ रही है, तो डायलॉग बज रहा है वो। जब देखेंगे एनर्जी डेफिनेशन, द कैपेसिटी टू डू वर्क, द कैपेसिटी टू डू वर्क बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। हिंदी लिखेंगे, किसी वस्तु के कार्य करने की, किसी वस्तु के कार्य करने की सामर्थ्य, किसी वस्तु के कार्य करने की सामर्थ्य, किसी वस्तु के कार्य करने की सामर्थ्य उसकी ऊर्जा कहलाती है, किसी वस्तु की कार्य करने की सामर्थ्य उसकी ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो कितना काम करने की कैपेसिटी क्या है, तो एनर्जी है, इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी, तो एनर्जी को छोड़ देना, एनर्जी क्या कितना काम किया, आपने काम 500 जूल किया 1000 जूल किया, तो कार्य करने की सामर्थ्य कितनी ज्यादा काम करोगे, एनर्जी उतनी ज्यादा, एनर्जी यूनिट क्या बनेगी, जूल बनेगी।
एक बच्चा 11 साल का एक आदमी करता है 4 बजे भाषा, उसकी वाइफ मोटी खुद फिट है। अरे ऐसा डायलॉग भाई किसी पे। एक बच्चा कह रहा है हमारी उम्र करते तो बोलती हैं आंटी, आंटी काम है बोलने का, अपने से समझ लो, ठीक है? तो ऐसा ही मतलब है जूल, सिंबल होता है कैपिटल जी। दूसरी चीज बेटा जो एनर्जी है ये क्या क्या कितना काम कर रहा है, काम को एनर्जी करें तो इसके लिए कैसे क्वांटिटी बनेगी, स्केलर कार्य स्केलर भी स्केलर बनेगी। बेटा आपको एक हॉर्स पावर 740 वाट ही याद रखना है, ये ब्रिटिश सिस्टम में सिस्टम में बस आपको याद रखना है कि एक हॉर्स पावर हॉर्स पावर पूछा तो 740 वाट बताएंगे, ठीक है? अच्छा अब ये जो एनर्जी है ये दो प्रकार की एनर्जी क्लास डिस्कस करेंगे, दो या तीन प्रकार की कम से कम। तो पहले लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, ठीक है? अब याद करो काइनेटिक एनर्जी मैंने हल्का सा जिक्र किया है पहले जब आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाई थी, आप थोड़ा ज्यादा बात कर लेंगे इसके बारे में, पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट है। बेटा काइनेटिक एनर्जी लोग उसके नाम से पता चलता है गतिज ऊर्जा, यानी कि वो जो किसी वस्तु के पास उसकी गति की वजह से हो, गतिमान वस्तु ज्यादा ऊर्जावान होती है ना। बेटा ऐसे पत्थर लो किसी को ऐसे छोड़ दो उसके ऊपर तो चोट मिलेगी, खींच के मारो पत्थर तो वही पत्थर जब ऐसे फेंक के मारोगे क्या हो जाएगा, फोड़ देगा वो, क्योंकि उसके पास एनर्जी आ जाएगी। तो गतिमान वस्तु एनर्जी स्टोर कर लेती है, वो एनर्जी का काम होता है कार्य करने की कैपेसिटी। तो ऐसा पत्थर गतिमान है जिसके अंदर एनर्जी है, जो ज्यादा काम कर सकता है, वो ज्यादा सर को फोड़ सकता है, ज्यादा वर्क करेगा, वो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव भी, कहीं को काम आप फायदे के लिए तो नेगेटिव काम भी जैसे फोड़ देंगे, नेगेटिव काम होगा ना तरीके से, अच्छी बात फोड़ना किसी का, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी होती है गति जो होती है ये होती है ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की गति की वजह से ऊर्जा ऊर्जा है। गति ऊर्जा क्या होता है, वस्तु की गति की वजह से, वस्तु की गति की वजह से अर्जित ऊर्जा, ठीक है? ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये कौन सी एनर्जी है जो गति की वजह से पैदा हो, ठीक? और मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला नहीं, दो फॉर्मूले हैं, एक है पी, एक है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी के ये दो फॉर्मूला को ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर और एक है p स्क्वायर अपॉन 2m। अगर क्वेश्चन में वस्तु की स्पीड की बात करें, वेग की बात करें तो हाफ एम वी स्क्वायर, उसके संवेग मोमेंटम की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर अपॉन 2m। इन सभी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, अब ये देखना ये जो पहला फॉर्मूला है बड़ा फिक्स क्वेश्चन है, ये आता है कई बार पूछा पेपर में, क्या देखना अगर मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु का मास m है और उसकी स्पीड है v, तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, तब केवल मान लो। अब आपने प्रीवियस में देखा भी होगा, तो क्या कहता है अगर वस्तु का मास हम डबल करते हैं और उसकी स्पीड भी डबल करते हैं तो मान लो काइनेटिक एनर्जी होगी k2, तो मास डबल स्पीड डबल करने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी k2 वो k1 की पहले एनर्जी कितने गुना हो जाएगी, वस्तु का मास स्पीड दुगुनी करने पर कितने गुना होगी। जितना आंसर 2 गुना आ रहा है ना भाई पता नहीं कौन सा फॉर्मूला आएगा अपने घर में, इनका बिल्कुल गलत है। 4 गुना वाला गलत है, इसलिए क्वेश्चन पेपर में आता है जो लिखा 8 गुना उनका सही है, जो एक बड़ा 4 क्या है उसको मुर्गा बन जाना चाहिए उसे, तो जहां पर भी क्लास लेना बैठ के तो तुरंत मुर्गा बने कम से कम 5 मिनट उठना नहीं उसे। तो कौन सा गणित पढ़ते हो तुम ये सामने देखने ठीक है, सब कुछ सामने लिखा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगर क्वेश्चन आएगी मास दुगना करने पर स्पीड दुगना करने पर गति ऊर्जा कितनी गुना होगी, तो ऐसे क्वेश्चन देखो पूछ करेगा फाइनली गति ऊर्जा कितनी गुना होगी, गति ऊर्जा का फॉर्मूला दिया मास कितने गुना है 2 गुना, तो मास डबल किया तो डबल कर दो, स्पीड कितनी है डबल, लेकिन स्पीड का स्क्वायर भी होता है, स्क्वायर तो 8 गुना हो जाएगा। अब वो बच्चे करते हैं हाफ से 8 को काट देते हैं, भाई हाफ पे कांस्टेंट चीज है ना, तो आप ऐसे क्वेश्चन करते हो कि इससे इतने गुना होने पर क्या होगा, इससे इतना कम होने पर गुना होने पर, तो बेटा जिस फैक्टर में चेंज आएगा उसमें चेंज करना है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो फिक्स वैल्यू है, इस 8 को हाफ से काटना नहीं है। अभी बताओ यहाँ पे फॉर्मूला पाई लिखा होता है, तो अगर 8 को पाई को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं नहीं, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि इसका दुगना इसका आधा इसका 4 गुना करने पर क्या फर्क पड़ेगा, तो जिस फैक्टर में कहे उसी में चेंज करना होता है, बाकी जो चीजें नहीं करें छोड़ देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट होती है छोड़ देंगे, 8 गुना आंसर है, ठीक है? तो दूसरा आ जाता है ये बच्चे का सामने मुर्गा नहीं खाते हैं, बेटा मुर्गा कोई भी खाते हैं, ये तो हमने अपने हिसाब से बना लिया सामने, आपके मन को संतुष्टि देने के लिए इस सामने नहीं खाते, बाकी नहीं क्या होता है मुर्गा प्लास्टिक का होता है, बाकी नहीं। अब सेकंड बात है अगर मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु का मास m है, स्पीड इसकी v है, तो काइनेटिक एनर्जी है k1, ठीक है? अगर मैं इसका मास जो है वो जुगा तो रखूं और स्पीड आधी कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी होगी k2। आपको बताना है कि k2 है ये k1 की कितने गुना होगी, k2 k1 का कितना गुना होगा, मास सेम रखें स्पीड आधी करने पर गति ऊर्जा पहले कितने गुना होगी। चलो ये से भाग ना, ये काम सावन में नहीं करेंगे, ये काम नवरात्र में नहीं करेंगे, मंगल को नहीं खाता हूं ना पीता हूं, है ना? हम लोगों ने अपने हिसाब से अपने मन को संतुष्टि देने के लिए नए नियम बना लिए खुद ही। देखो अब काइनेटिक एनर्जी जो है आपको पता होगा कि हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक? अब यहाँ पे देखने से क्या कि मास नहीं बदलना, मास तो करना है, तो मास कांस्टेंट है छेड़ना नहीं है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू से छेड़ना नहीं है, जब तक उसमें कि स्पीड आधी कर दी, स्पीड आधी और स्पीड स्क्वायर भी आधी का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4, तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 देखा चला लगभग सब सही है। एक रामवीर का गलत है, एक रामवीर हमारे अंकल थे दिल्ली में रहते थे और रामवीर ने कर दिया अंशु का 2 गुना बता रहा है, देखो अंकुर कुमार नाम खराब कर 8 गुना बता रहा है, ये बबलू का 4 गुना 1/4 सही है, श्याम का सही है, मानव समर्पित पांडे रजनीश कुमार भी 1/8 बता रहा है। अरे भाई इस बार से मास चेंज नहीं किया है, मास जो का तू है स्पीड कर दी आधी, तो बेटा स्पीड आधी करेगा स्क्वायर करेंगे बता रही है 2 मल्टीप्लाई क्यों कर देगा बार-बार, भाई मैंने कहा कि कभी ऐसी चीज आए इसका दुगना करना इसका आधा करना इसका 5 गुना करना क्या फर्क पड़ेगा, तो जिस वक्त पूछा फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला में जिस फैक्टर में चेंज करा है क्वेश्चन में उसमें चेंज करना है, बाकी न्यूमेरिकल कांस्टेंट होती है जिसमें चेंज करने के लिए नहीं करना है। चलो एक और तुम्हारी हालत देखकर मुझे पूछना पड़ेगा वरना हमारी क्लास में एक भी पूछता हूं सब बच्चे समझ जाते हैं, तो हालत के हिसाब से काम करना होता है ना। एक वस्तु का मास m स्पीड v, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं क्या करूं इस वस्तु का मास है वो आधा कर दूं और स्पीड जो 3 गुना कर दूं, तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता नहीं पहले से कितने गुना हो जाएगी, मास आधा स्पीड 3 गुना। अब दिमाग में कर लेना हाफ एम वी स्क्वायर हाफ तो छोड़ दो, m कितना किया आधा, v के 3 गुना, 3 का स्क्वायर 9 9/2, तो 9/2 आंसर आना चाहिए। 11 असिस्टेंट के लिए काफी नहीं है समझ में ना, 11 असिस्टेंट का ऊपर आता है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, मास आधा कर दिया, ये इसने छेड़ना कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू है और स्पीड कितनी है 3 गुना, 3 का स्क्वायर कर दो, v स्क्वायर तो 3 9/2 आ गया, 9/2 गौतम भारती भाई ध्यान पूछा पढ़ो, एक आध को भी 9/4 लिखा है, 1/2 से क्या दिक्कत है, तुम बार-बार मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तुम, क्या करना है भाई, कितना भी मना कर लो तो मानते नहीं हो, तो बताने के बाद कंपटीशन का बच्चा खतरनाक होना चाहिए, उसके बाद तो बस उसे खलका से इशारा करो, उसे भी पढ़ाओ जवान तक पहुंच जाए, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। तुम लोग पूरा समझा रहे 3 का मतलब कर रहे हो, ठीक है? नौकरी नहीं लग रही है, बड़े परेशान हैं, लगा किस्मत खराब है हमारी, मैंने पंडित जी को दिखाया था, कह रहे थे कि किस्मत में नौकरी नहीं है, सरकारी नहीं लिखा हुआ है। अरे क्या करना तुम्हारा, एक ही तरह की बात 3 बार बता दी तो बिगड़ कर दे रहे हो, 9/4 लिखा है, गंदा हो जाएगा।
से कह रहे हैं मुझे कहा आपकी नौकरी लग जाएगी। तो ऐसा है, एक तो किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि अपनी हाथ की जनरली किसी को दिखानी नहीं चाहिए, है ना? ये मतलब कभी क्यूरियोसिटी में दिखा देते हैं, ऐसा नहीं है। ये नहीं कि अपना रोज 15-20 दिन में पहुंच गए। दूसरा आपको पता है कि भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो भगवान के जो वचन है उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको अपने कर्म में ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी में दिखा दिया तो ये है कि उसमें पॉजिटिव चीज बोली। तो ये आपको है, आपको सरकार नौकरी नहीं है, तो फिर आप क्या करो, डबल इंटेंसिटी से पढ़ना शुरू कर दो। और किसी ने कहा कि नहीं लेगा तो ये हुआ है, उस वक्त तुम भूलोगे, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अपने सुविधा के अनुसार मानना है। पॉजिटिव बात तो मानेंगे, ऐसा बिल्कुल होता है ऐसे ही। नेगेटिव बात है, बिल्कुल बनाना कुछ नहीं होता है ऐसे। वैसे करो। चलो आगे आ जाओ। अब मैं कुछ बातें आपसे पूछूंगा, इनका आपको आंसर देना है। जैसे कि शुरुआत कहां से की जाए? तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, इनकी मैं लैंग्वेज दिखा देता हूँ। इन क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे रहती है पेपर में, ये कैसे दिखाई देंगे? मानो तुम्हारा बैच में कितनी क्लास होगी, पहले बताओ मुझे। जैसे आप पंडित जी की बात में विश्वास करते हैं, मैंने कहा पॉजिटिव बताते हैं तो मैं मान लेता हूँ, नेगेटिव बताते हैं तो मैं नहीं मानता। पॉजिटिव बताते हैं तो मैं मान लेता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं 100% जो मेरे फायदे की हो, पॉजिटिव हो। नेगेटिव नहीं मानते हैं। इसने कहा द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है। इसमें गति ऊर्जा k जिसका वेग गुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा कितनी होगी? देखो इसमें कहा कि गति ऊर्जा कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। अब उसने केवल इस क्वेश्चन का ध्यान देखो, उसने क्या कहा कि वेग गुना कर दें, मास को जितना नहीं किया, यानी मास रुका तो है, ये तो नंबर की वैल्यू हाफ से छेड़ना नहीं है, तो स्पीड की दोगुनी 2 स्क्वायर 4 काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। आंसर आएगा डी ऑप्शन। समझ बात को? आप क्लियर करोगे? हां, इस बात से आरडी सुरेश, मोहित, सुबोध, सनी, कविता, अक्षय पांडे, हेमंत, कुलदीप, नवीन, सुरेश, तरुण कुमार, बहवा, आदित्य कुमार, बहुत सुंदर, गुड। अगला देखो, यदि किसी वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का गुना होता है तो उसकी ऊर्जा की प्रारंभिक ऊर्जा का n गुना हो जाती है। n का मान कितना है? बेटा मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा कि वेग जो है गुना कर देंगे, तो वेग गुना करने पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 4 गुना। तो काइनेटिक एनर्जी n गुना हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी, है ना? ये क्वेश्चन आप समझ लोगे। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, आपको क्वेश्चन सही दिखाई देंगे, ठीक है? ये वैसे आसान क्वेश्चन भी आता है बदतमीजी टाइप का कि 4 मीटर प्रति सेकंड प्रति सेकंड लिखेंगे। 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 केजी वजन की ऊर्जा क्या होगी? जैसे इसमें फॉर्मूला वैल्यू पुट वाली हाफ m v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मास कितना है? 0.5 है। स्पीड कितनी? 4 का स्क्वायर 16, ठीक है? तो 1/2 ये 0.5 का मतलब होता है 1/2 ये 16, तो 4 चौक 16, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 4 जूल। तो 21 का आंसर बी बन जाएगा, है ना? ये बताओ इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका जरूर बताना, क्वेश्चन नंबर लिखना जरूर। सुरेश, सुनील, श्याम, शैलेंद्र, गोपाल करते रहो। सेमेस्टर 10th में है तो उसके लिए यूजफुल रहेगी। हां 10th क्लास जो टॉपिक है उसे दिखा देना, जैसे ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया। ये तीनों चैप्टर 10th क्लास में है तो इनके लिए यूजफुल रहेंगे। ये तो 9th क्लास में आता है मैकेनिक्स। काम करने की क्षमता, द कैपेसिटी टू डू वर्क, बड़ा काम करने की क्षमता, कितना काम कर सकते हैं होती है एनर्जी। पावर टेक्नोलॉजी ना, पावर अलग चीज है। पावर क्या है? यहाँ देखो, रेट ऑफ वर्क कार्य करने की दर, तो कितना तरीके से कार्य किया जा रहा है वो पावर है। तो रेट ऑफ वर्क पूछेगा, कार्य करने की दर तो शक्ति है, और कैपेसिटी पूछेगा तो एनर्जी है। तो इसमें दोनों साथ साथ लिख दे क्वेश्चन ये, ताकि आपको रिवाइज करते समय दिक्कत ना आए। परमवीर, मुकेश, राजू, विनय, दशरथ, रोहित, सुनील, गोपाल, युग, शशिकांत जी, आयुष, रिंकू गुप्ता, टीएस, प्रदीप, रमन, कविता, भाई विजेंद्र, अनु सिंह राठौर, सुनील, विनय चौधरी, नीरज कुमार, आवाज, मोहित, श्याम, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया। देखो द यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में कौन सी यूज करते हैं? हॉर्स पावर। व्हाट पर्टिकुलर है, व्हाट इसकी ऐसा यूनिट है, इंडस्ट्रियल यूनिट होती है इसकी हॉर्स पावर। ये करना क्वेश्चन नंबर 27। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है? तो लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, पावर कंज्यूम बाय बॉय, तो पावर क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पे क्या लड़का 600 न्यूटन बल 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है कि एफएस कोस थीटा वर्क का फॉर्मूला लगेगा। अच्छा कितना फोर्स लगाया इसने 600 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना होगा? 20 मीटर का। इनके बीच का एंगल नहीं रखा है कि जीरो होगा, फोर्स जिस दिशा में लगाया होगा उसी दिशा में विस्थापन होगा, एंगल रखा है तो 60 डिग्री की टाइम कितना? 4 मिनट। तो मेरा सेकंड वाला मैंने आपको बताया, जब मीटर करो तो उस बात ध्यान रखना कि ऐसा यूनिट में ही यूज करनी है। कोई फोर्स न्यूटन न्यूटन के हाथ में कुछ नहीं, क्या ठीक लिखा है, ये दूरी विस्थापन के मीटर यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन टाइम के साथ बदतमीजी कर दी, मीटर लिख दिया, सेकंड बदल लिया हमने। अब सोल्व कर लो, 60 से बात करेंगे तो कितना आ गया? 10, 4 5 20, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 10 50, तो 50 वाट आ गया। यानी कि आंसर ए 27 का बनेगा ए। इसका ठीक है बच्चा, डी का सोल्व बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्या है कि मोहन का वजन 40 किलोग्राम है, बेटा किलोग्राम लिखा है कि m की वैल्यू है, किलोग्राम जो होता है वो m की वैल्यू द्रव्यमान दिया है और वेट भार होता है वो न्यूटन में होता है। तो क्या है कि मोहन का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, तो 10 सेकंड में 50 सीढ़ी चढ़ जाता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो मोहन की शक्ति क्या है? बेटा पावर क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। अब मोहन चढ़ा ऊपर, ऊपर चढ़ने में कितना कार्य किया जाता है? mgh, ठीक है। अब मोहन किस लिए चढ़ रहा है? अपने शरीर को, शरीर का मास कितना? 40 किलोग्राम। जी की वैल्यू आपको पता है, क्वेश्चन में 10 यूज करनी है। अब हाइट कितनी है? आपको 50 सीढ़ी चढ़नी है, तो हाइट कितनी है? सीढ़ी टोटल 50 और एक सीढ़ी की हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर की है, तो टोटल कितना बन गया? 15 5 50 750 सेंटीमीटर बन गया। लेकिन हमको मीटर यूज करना है, तो 100 से भाग कर देंगे तो मीटर हो जाएगा ये। तो 25 से 75, 0 25 चौका 100, ठीक है। तो 30 बटे 4 आ गए, ये 15 बटे 2 की वजह से 2 दूनी 4 हो गया 15 बटे 2, तो हाइट होगी 15 बटे 2, तो टाइम कितना है? 10 सेकंड का, तो 10 से 10 कट जाएगा, 2 से भाग करेंगे 20, 15 दूनी 30, 300 वाट पावर आ जाएगी इसकी, 300 वाट की, 300 वाट। भाई समझ लो, जो सीढ़ी पर चढ़ रहा है टोटल सीढ़ी कितनी है? 50 सीढ़ी चढ़ रहा है और एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर की है, एक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर की है, तो 750 सेंटीमीटर की टोटल हाइट होगी जो चढ़नी है। लेकिन सब मीटर बदलने के सेंटीमीटर को भाग कर देते हैं, तो आंसर आ गया 15 बटे 2 मीटर। क्या मैं सोल्व कर लिया इसे? 300 न्यूटन 300 वाट आ जाता है, ठीक आंसर है 300। एक क्वेश्चन करो, सब लिख रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऐसे समय का क्वेश्चन कराऊंगा। इसने कहा कि 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात स्टील की गेंदों की गति ऊर्जा समान है, काइनेटिक एनर्जी समान है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति करेगी? काइनेटिक एनर्जी सेम है और क्या किसकी स्पीड ज्यादा है? मतलब काइनेटिक एनर्जी बोले और स्पीड का जिक्र करे, तो काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? स्पीड वाला। काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ m v स्क्वायर। तो उसने कहा कि दो गेंदों की गति ऊर्जा समान है, तो कौन सी तेज भागेगी? स्पीड की बात थी। अब हमने स्पीड बताना किससे जाओगे? स्पीड निकाल लो, तो v स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पे 2k/m, तो v कितना जाएगा? स्पीड चेक करनी है ना, तो अंडर रूट 2k/m आ गया। तो स्पीड बतानी थी, स्पीड मैंने साइड में निकाल लिया। अब आप देखना क्या है कि 5 और 10 की दोनों गेंदों की गति ऊर्जा समान है, केवल दोनों की फिक्स हटा दो, तो दोनों मेरे वैल्यू फिक्स से हटा दो, तो m और v ऊपर नीचे लिखा है, जिस वस्तु का मास कम होगा, जिसका मास कम होगा उसकी स्पीड कैसे आएगी? ज्यादा, यानी कि हल्की होगी स्पीड होगी, तो 5 kg वाली जो गेंद होगी भारी होगी। क्या आंसर है इसका? बस समझना, अगर मेरे पास में दो गेंदें हैं, दोनों की गति ऊर्जा समान है, किसकी स्पीड ज्यादा होगी? तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m v स्क्वायर, तो जैसे v निकाला तो अंडर रूट 2k/m आएगा, दोनों के समान है, दोनों के वैल्यू से हटा दिया, m और v ऊपर नीचे लिखा है, जो हल्की होगी उसकी स्पीड कैसे होगी? ज्यादा। मैं खुद सोचो सभी, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर है, अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसका मतलब क्या होगा भाई? जिसका मास कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा ही होगी, और जिसका मास ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम आएगी, तभी तो वैल्यू फिक्स बनेगी। ये कम तो ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये कम, जिसका मास कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा बनेगी, ठीक है। ये कल की क्लास का क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन याद करना। जब एक उपग्रह पृथ्वी के
चारों 40,000 किलोमीटर की जगह में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा क्या कार्य है? तो देखो एक उपग्रह धरती के चक्कर लगा 40,000 किलोमीटर ऊपर चक्कर काट देती है, ठीक है? तो ये हालांकि मैं आपको बताऊंगा, ये मेरा चक्कर लगा धरती के चक्कर काटेगा, तो चक्कर लगाने के लिए इसमें फोर्स लगाओ, धरती की ग्रेविटी लगेगी, धरती ग्रेविटी की वजह से घूम रहा है, और मैंने आपको कहा कि अगर सर्कुलर मोशन में हो, तेजी में हो, तो गुरुत्वाकर्षण बल किससे घुमा रहा है, तो किसी बल के द्वारा क्या कार्य होता है, जो होता है जीरो जूल। तो सर्कुलर मोशन में किसी भी बल के द्वारा क्या कार्य होता है सुनने, मैंने पढ़ा था आपको कि इन सर्कुलर मोशन द वर्क डन बाय फोर्स, तो सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में है तो धरती की ग्रेविटी की वजह से घुम रहा है, तो उस ग्रेविटी के द्वारा क्या कार्य कितना बनेगा, जीरो, ठीक है? क्या 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है, 20 जूल कार्य करना पड़ता है, बल स्थापन की विषय कोण बताओ, वर्क होता है F s cos थीटा, कितना कार्य किया 20 जूल का, जूल में होती है साइड में, ठीक है? 20 न्यूटन का बल लगाया, न्यूटन में आपने ठीक है विस्थापन 2 मीटर सही है, एंगल बताना कितना होगा, तो 20 से 20 कट गया तो cos थीटा की वैल्यू होगी हाफ, और cos थीटा की वैल्यू हाफ कब आती है, ये मैं आपको आज cos थीटा की वैल्यू होती है हाफ 60 डिग्री पे, थीटा की वैल्यू होगी 60, ठीक है? 60 तो आज इतना रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आज की क्लास में, कल मिलते हैं, कल और मामले को निपटाएंगे, कल चैप्टर आपका वर्क और एनर्जी वाला समाप्त हो जाएगा पूर्ण रूप से, ठीक है? तो आज इतना ही, बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।